क्योंकि जिन लोगों का कब्जा है वो लोग गरीब गुरबे लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षित होने से लोग समझदार हो जाएंगे। सर, बाराबंकी पहुंचे हैं। हाँ, क्या उद्देश्य है बाराबंकी आप आए? हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया उसमें दिनेश चंद्र सैनी जी और श्याम जी, ये दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनके प्रचार के लिए हमारा प्राइमरी उद्देश्य है ताकि लोगों को इस काम के लिए जगाया जाए। हमारे आने के पहले इन्होंने काफ़ी लंबी रोड शो किया है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी बूथ लेवल पर काम किया है और ये उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव जीतेंगे। तो किसको मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं? क्योंकि तमाम राष्ट्रीय पार्टी मैदान में है। मुख्य प्रतिद्वंदी तो बीजेपी ही है। मुख्य प्रतिद्वंदी तो बीजेपी बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को हराने के लिए ही हम लड़ रहे हैं और कहीं कहीं समाजवादी के साथ में है टकराव। क्या मैनिफेस्टो आप लेकर आए? आपने अभी मंच के माध्यम से बताया कि शोक, लेकिन एग्जाम पेपर पर आप मैनिफेस्टो में लाए हैं। क्या क्या मैनिफेस्टो है जिसको आपको वोट दे? मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें हैं और ऐसे 50 मुद्दे हमने लिखे। तो 50 मुद्दों में आपको मेन मुद्दा आपको बताता हूँ कि शिक्षा की नीति क्या हो, इसके बारे में हमारे 8 मुद्दे हैं। उसके सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2.5% से लेकर 3% के अंदर ही बजट में एजुकेशन के लिए दिया जाता है। हम 10% GDP का 10% बजट जो है वो एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के ऊपर आपने पहले भी आंदोलन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की मनता नहीं है। आपको ऐसा लगता है? नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का कब्जा है वो लोग गरीब गुरबे लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षित होने से लोग समझदार हो जाएंगे। मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है, आपके प्रत्याशियों की आवाज़ जन जन तक कैसे पहुंचेगी? सोशल मीडिया आज के तारीख का सबसे बड़ा मीडिया है और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया और वो मीडिया वाले भी इधर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा हो गया है और वहां हम लोगों की धमक सुनाई दे रही, गरीबों की, मजलूमों की। दूसरा मुद्दा है कृषि नीति। हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि कृषि नीति में पहला मुद्दा होगा कि कृषि का बजट इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। कृषि का बजट इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक कृषि के लिए वास्तविक बजट एलोकेट नहीं होगा। एक बात। दूसरा, कृषि आधारित इंडस्ट्री 5 गांव का यूनिट बनाया जाएगा, 1,20,000 यूनिट बनाए जाएंगे और वो 5 गांव में जो किसान उत्पादन करते हैं, जो चीजों का उत्पादन करते हैं, उसकी इंडस्ट्री होगी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा डालेगा और किसान उस इंडस्ट्री के लिए जमीन देगा और उनके बच्चों को ही उधर ही रोजगार मिलेगा। इधर उधर पलायन करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अपने वक्तव्य में उद्योगपतियों के ऊपर भी धारा बोला है, तो क्या लगता है कि उद्योगपति माइंड ऐसे काम नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गरीबों के शोषितों के पिछड़ों का हक का हनन कर रहे हैं? सरकार की पॉलिसी गलत है। अमेरिका में उद्योगपति नहीं है क्या? है, मगर वहां उद्योगपतियों को भी अगर वो गलत करते पकड़ लेते। ट्रम्प को अभी पकड़ा, अभी कोर्ट में पकड़ा। अभी वो अमेरिका का पहले नंबर का रियल एस्टेट मास्टर है, पकड़ा उसको। क्या लगता है क्या आप अपील करना चाह रहे हैं क्षेत्रवासी से? आरक्षण की नीति भी हमने एक अलग बनाई है, स्वास्थ्य नीति एक अलग बनाई है, अत्याचार निवारण नीति में SC/ST के अलावा जाति आधारित जो अत्याचार होता है ओबीसी पर, उसके लिए अलग कानून बनाने की बात उठाई गई है। महिला सशक्तिकरण में 33% महिलाओं को सेपरेट एलोकेट दिया जाएगा। मीन्स
महिलाएं ही महिला को चुनेगी, पुरुष महिला को नहीं चुनेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट। हाँ, ये नया है, इसीलिए तो डाला। दूसरे लोग डालेंगे, वही हम डाले तो कोई मतलब तो है नहीं। तीसरा है समग्र अल्पसंख्यक लोगों के मुद्दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी माइनॉरिटी के लोगों पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो मॉब लिंचिंग के विरोध में कोई कानून नहीं है। कौन रहा? और मॉब लिंचिंग जो है बजरंग दल कर रहा है। बजरंग दल का दिमाग कौन करता है? आरएसएस करता है। तो बजरंग दल के बजाय आरएसएस को पकड़ना हो। ये आखिरी मुद्दा है प्रदेश के और अन्य स्तरीय महत्वपूर्ण मुद्दे। तमाम प्रकार के जो मुद्दे रह गए हैं, ओबीसी के जाति आधारित गिनती का मुद्दा रह गया है, वो सारे ऐसे मुद्दे हम लोगों ने इसमें डाले। तो और 403 विधानसभा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं लड़ पा रहे कि बीच में हमारा भागीदारी मोर्चा जो बना था, उसकी वजह से सीटों का आवंटन इधर उधर होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो 403 विधानसभा में हमारी परिवर्तन यात्रा चल चुकी है, हमारे पास कैंडिडेट थे। अब भविष्य में हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए 403 की भविष्य के लिए रणनीति बनाएंगे। तो क्या आप ये बात करना चाह रहे हैं? नहीं, अब तो हमारे दो साथी है, गठबंधन के साथी है, श्याम जी है और दूसरे है दिनेश चंद्र सैनी जी है। इनको वोट दिया जाए, इलाके का ये लोग कल्याण करने में सक्षम है, भला करने में सक्षम है। नहीं तो ये आपको मुकदमा करने की इजाजत दे रहे हैं। ऐसा तो कोई पार्टी दे ही नहीं रही है कि भाई जो वादा करेंगे वो पूरा नहीं करेंगे तो मुकदमा हमारे ऊपर करो। दूसरे वादा क्यों नहीं कर रहे ऐसा? दूसरों को मालूम है तो ये तो तोड़ने के लिए ही करना है। साला ऐसा अधिकार देंगे तो फिर तो बहुत सारे केसेस जाएंगे प्रदेश में, हाई कोर्ट में, सरकार चल नहीं पाएगी। आप मंचों से अक्सर ब्राह्मणवादी संस्कृति को उधेड़ते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव में उस वर्ग से भी वोट आपको मिलेगा? 85% लोगों के जागृति का मामला है और 30-35% अगर जागृत हो गए हमारे ही, तो हमें इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे ही लोग जागृत। मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो किसी का तेल निकालने की बात कर रहे हैं, किसी का गर्म करने की बात कर रहे हैं। वो तो असल में क्या है कि उनके संस्कारी लोग तो इसीलिए वो बड़े संस्कारी लोग हैं और संस्कृति की बहुत बातें करते रहते हैं, हाँ? तो इसीलिए वो ऐसी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।